नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी शिक्षक इस बात से परिचित हैं कि वर्तमान में शिक्षकों को नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में जो निर्वाचन नामावली हैं उनके पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, जिसमें सभी अध्यापकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों की इसमें ड्यूटियां लगाई गई हैं और सभी कुछ प्रश्नों से परेशान हैं। तो इसी के क्रम में मैं इस वीडियो का निर्माण कर रहा हूं समस्याओं के समाधान हेतु। देखिए, इसमें 3 कार्य दिए गए हैं। पहला है ये निर्वाचन गणना कार्ड खंड का। इसमें हमें जो है उन नए वोटरों का विवरण भरना है जो किसी मकान में छूट गए हैं, अर्थात परिवर्धित हैं, जो बढ़ाने हैं, या किन्हीं के नाम में संशोधन करना है, हमें कुछ परिवर्तन करना है। तीसरा आ जाता है विलोपित, जो कि वहाँ से गुजर गए हैं, मतलब या तो मृत हो गए हैं या मकान वगैरह छोड़ के कहीं दूसरे जगह पे बस गए हैं। तो ये कार्य इस रजिस्टर में करना है। दूसरा आ जाता है खंड खा, निर्वाचन गणना कार्ड खंड का। इसमें हमें उन लोगों का विवरण भरना है जो निर्वाचन नामावली में छूटे हुए मकान नंबर में सामान्य रूप से निवास करने वाले वयस्क नागरिकों के नाम और ब्यौरे, अर्थात ऐसे मकान जो नए मकान बने हैं, पहले वहाँ पे मकान नहीं थे। तीसरा कार्य दिया गया है, हमें ये सूची दी गई है और इसमें जो है हमें जो नामावली हमें दी गई है, निर्वाचन नामावली दी गई है, उसके जो विद्यमान निर्वाचक हैं उनके मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबरों की सूचना देनी है। अब देखिए, हमें ये जो फॉर्म है ये भी 3 प्रतियों में तैयार करना है। एक प्रति तो हमें जमा करनी है, दूसरी रिकॉर्ड के लिए रखनी है, और एक हमें जो है जो मुखिया है, घर का मुखिया है, सदस्य है, उसका अंगूठे का निशान या सिग्नेचर लेके उसे सौंपनी है, एक उसके तरह, रिकॉर्ड की तरह कि हमने उन्हें ये प्रति दी। ऐसे ही इसकी भी जो है हमें 3 प्रतियों में तैयार करनी है। एक प्रति जमा करनी है, एक प्रति रिकॉर्ड के लिए रखनी है, और एक प्रति हमें परिवार के मुखिया या सदस्य को देनी है। इस वाले फॉर्म में हमें उन निर्वाचकों के नाम यहाँ पे अंकित करते चले जाएंगे क्रम संख्या डाल के, और यहाँ पे निर्वाचक का क्रमांक आ जाएगा, और अगर हमें उसने मोबाइल नंबर दिया है तो हम उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे भर देंगे और यहाँ पे उसका आधार कार्ड भर देंगे। केवल उन्हीं के इसमें हम नाम उतारेंगे क्रम वाइज जिन्होंने हमें ये संख्या उपलब्ध कराई है, अन्यथा हम उनके नाम इसमें नहीं उतारेंगे। तो हम कार्य कैसे शुरू करें? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें निर्वाचन नामावली मिली है उसकी हम एक एक्स्ट्रा फोटोकॉपी करा लेते हैं। फोटोकॉपी कराने के बाद में हम डोर टू डोर घर जाएंगे, क्योंकि हम इस पे हाथों हाथ भरेंगे तो परेशानी आ जाएगी, आधार नंबर वगैरह। तो हम घर पे जाएंगे पहले डोर टू डोर, और इस बात का तस्दीक करेंगे कि जो वर्तमान वोटर हैं वो इस समय उपलब्ध हैं, और हर घर में ये पूछेंगे कि आपके जो मकान है उसमें क्या नया कोई वोट तो नहीं बनना है, और कोई उसमें जो ऐसा 18 साल का सदस्य हो गया है 1 जनवरी 2022 को, जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गई है। और साथ ही साथ हम वहाँ से इनके आधार नंबर लेकर उन्हीं के नाम के जो हमने एक्स्ट्रा फोटोकॉपी कराई है वोटर लिस्ट की, आगे नोट करते चले जाएंगे। अगर कोई मोबाइल नंबर भी देता है तो हम इसी लिस्ट पे एक साइड में मोबाइल नंबर भी नोट करते चले जाएंगे। और कोई अगर नया वोट भरना है तो हम ऐसा करें कि पहले उनसे उनका जो भी आईडी है, आधार कार्ड वगैरह ले लें और उस पर उसके साइन करा लें, और उस पर उसका मकान नंबर भी डलवा लें। ये आसान रहता है। फिर हमें जो है इसमें अपने उन आधार कार्ड के क्रम के अनुसार
इस फॉर्म में खंड का में उसे भर लेंगे 3 कॉपी में कार्बन लगा के। अगर कोई संशोधन होना है उसका भी हम आधार कार्ड ले लें, जो भी नाम में संशोधन होना है। तो संशोधन यहाँ पे हम उसका नाम भरें, उसके पिता का या पति का नाम, यहाँ पे उसकी लिंग, और यहाँ पे उम्र जो 1 जनवरी 2022 को हो रही है। और यहाँ पे हमें अगर संशोधित करना है तो यहाँ पे संशोधित लिख देंगे, और यहाँ पे उसकी जो निर्वाचन नामावली है उसमें से देख के क्रमांक भर देंगे। और अगर उसने मोबाइल नंबर दिया है तो यहाँ भर देंगे, और अगर उसने आधार कार्ड दिया है तो यहाँ पे भर देंगे। और अगर विलोपन होना है तो जिसका विलोपन होना है उसका नाम यहाँ पे भरेंगे, उसके जो पिता का नाम या पति का नाम, और ऐसे ही आगे भर के यहाँ पे उसकी संख्या आ जाएगी निर्वाचन नामावली में। और ये हम यहाँ पे अपने साइन और यहाँ पे नाम और पद लिख के, और उनके यहाँ पे अगर साइन नहीं करती हैं तो अंगूठा निशानी लेके और उनकी यहाँ पे नाम लिख देंगे पूरा, और उनकी 1 प्रति इसकी फाड़ के हम जो है उन्हें मुखिया को प्रदान कर देंगे, बाकी 2 प्रति अपने पास रखेंगे। अब बात आती है परिवर्धन की। संशोधन में तो हमें यही कार्य करना है। अगर मान लो संशोधन है और परिवर्धन भी है, तो परिवर्धन में हमें क्या करना है, जैसे यहाँ संशोधन था, हमने मोबाइल नंबर भी ले लिया और आधार कार्ड भी यहाँ पे नोट कर लिया। अब यहाँ पे हमने परिवर्धन में उसके नाम लिखा, उसके पिता का नाम लिखा, मकान नंबर, वो महिला या पुरुष, तो महिला है, यहाँ उसकी आयु लिखी, और यहाँ पे हमने यहाँ लिख दिया परिवर्धित। अब क्रमांक तो यहाँ आएगा नहीं क्योंकि नया है, तो यहाँ पे हम खाली छोड़ देंगे, और यहाँ मोबाइल नंबर और आधार नंबर, यहाँ भी ऐसे ही उनके साइन लेके, और यहाँ पे हम अपने साइन और नाम लिख के 1, 2, 3 कॉपियों में बनाएंगे। 2 प्रति अपने पास रखेंगे, और तीसरी प्रति जो है फाड़ के यहाँ से फाड़ के उन्हें सौंप देंगे। ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ से मैंने फाड़ के सौंप दी है। अब ये तो हो गया संशोधन और परिवर्धन और विलोपन का कार्य। तीसरी बात आती है नया मकान नंबर। अब मान लीजिए बीच में आपको पता चला कि यहाँ पे कि कोई लोग, नए लोग आके बसे हैं, या नया मकान नंबर, उसी में से भाई अलग हो गया, मतलब 4 भाई थे और वो भाई अलग हो गया है, और उसके जो है शादी हो गई है, उसके बेटे बेटी जवान हो गए हैं, तो उसे हमें जो है नया मकान नंबर देना। मान लीजिए जैसे 14 में था, तो हमें उसे अब 14 खास संख्या देनी है मकान नंबर की, और उसमें जितने भी वोट बने हैं उनके हम यहाँ पे नाम लिख देंगे, और यहाँ पे उनकी आयु, और यहाँ पे लिंग, और यहाँ पे ये परिवर्धित, और यहाँ पे मोबाइल नंबर, और यहाँ पे आधार नंबर, और अपने साइन और मुखिया के हस्ताक्षर साइन लेकर हम 2-3 कॉपियों में तैयार करेंगे, और 2 कॉपी अपने पास रखेंगे। तीसरी कॉपी फाड़ के हम यहाँ से ये उन्हें सौंप देंगे। तो इस तरह से हम ये कार्य करेंगे। और मैं फिर भी बता दूं कि ये जो वाली जो सूची है, हम हाथों हाथ ये जो हमने एक्स्ट्रा फोटो स्टेट कराई है अपनी उसकी लिस्ट की, इस पे हम नोट करते चले जाएं, और लास्ट में जितने भी हमें प्राप्त हुए हैं आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, क्रम वाइज करके हम इस पे उतार देंगे। इसे भी हम कम से कम 2 प्रतियों में तैयार करें, इस वाली सूची को भी। और ये कार्य हमें जो है अभी जो टारगेट दिया गया है और जो भी तारीख दी गई है उसके समय के अनुसार पूरा करके जल्दी से जल्दी जमा कर दें। और अगर कोई मकान में नहीं मिलता है तो हमें 1 राउंड फिर दोबारा से उसमें घर पे जाके लगा लेंगे। हाँ, और ये सब कार्य हो जाने के बाद में देखिए, हमें ये जो रजिस्टर है इसमें ऐसा है कि आगे पीछे हो सकते हैं मकान नंबर। मान लीजिए हमें कोई 12 मकान नंबर का बाद में प्राप्त हुआ तो हम उसका वोट बाद में बनाएंगे। इस रजिस्टर को बाद में हम अलग करके इसे क्रम वाइज करके यहाँ से सिल देंगे इसे, और तब इसे जमा करेंगे। और ऊपर इसके हमें कवरिंग के लिए एक सूची तैयार करनी है, जो भी अलग अलग उसमें परिवर्धित की, संशोधित की, विलोपित की और नए मकानों की, इसकी भी एक सूची तैयार करनी है नए मकानों की। और ये प्रतियां जो हैं हमें 3-3 कॉपी में तैयार करनी है।
सूची की अपने साइन और मोहर करने हैं इस पे, और ऊपर से कवरिंग के तौर पे ये सूची हमें इस पे लगानी है, और नीचे ये फॉर्म हमें टैग करने हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।